नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं तृतीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र में डॉक्टर रामविलास शर्मा का लिखा निबंध तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य। इस निबंध में रामविलास जी ने तुलसीदास जी के साहित्य पर आधारित एक विवेचना प्रस्तुत की है और उसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि सामंतवादी समाज के जो मुख्य आधार होते हैं, तुलसी साहित्य में उनका विरोध किया गया है। उन्होंने 3 बातों को आधार बनाया है। एक तो ये कि भक्ति काल से पहले पूजा पाठ, मोक्ष की प्राप्ति आदि पर पुरोहितों का आधिपत्य था। सामान्य वर्ग के लिए भक्ति अनुपलब्ध थी। तो तुलसीदास जी ने सभी जनों के लिए भक्ति का मार्ग खोला और भक्ति को आसान बना दिया। अर्थात व्यक्ति केवल ईश्वर का नाम लेकर के, राम का नाम लेकर के भी भक्ति या मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। दूसरा, रामविलास जी कहते हैं कि सामंतवादी व्यवस्था में जाति प्रथा में बड़ी कट्टरता होती है। जातिगत विभाजन बहुत बड़ा होता है और जिन्हें ऊंची जातियां कहा गया है उन्हें सभी अधिकार प्राप्त हैं और जिन्हें तथाकथित रूप से नीची जातियां कहा गया है उन्हें समाज में अछूत, अंत्यज या कोई भी अधिकार उन्हें नहीं दिया गया और यहाँ तक कि भक्ति या ईश्वर की प्राप्ति का भी अधिकार उन्हें प्राप्त नहीं था। विशेष रूप से रामचरितमानस में इस व्यवस्था का विरोध किया गया है और यह विरोध इस प्रकार से किया गया है बच्चों कि राम जब वनवास के लिए निकलते हैं तब से लेकर के वे पुनः जब अयोध्या में लौटते हैं तब तक उनका सारा जो जीवन है वह वन प्रदेश की जितनी भी जातियां थी, आभीर, कोल, किरात, केवट, निषाद, इन सब के साथ राम के अत्यधिक स्नेहपूर्ण व्यवहार से संपन्न होती है और तुलसीदास ने इन सभी जातियों को पूरा महत्व दिया है, सम्मान दिया है। निषाद राम को छोड़ने के लिए अयोध्या तक पहुंचते हैं, तब अयोध्या में उनका भरपूर स्वागत किया जाता है और जब वे लौट रहे होते हैं तो राम एक बड़ी सुंदर पंक्ति कहते हैं, तुम मम प्रिय भरत सम भ्राता सदा रहेउ पुर आवत जाता, कि तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो और तुम सदैव इस नगर में आते जाते रहना। इसी प्रकार शबरी और गिद्ध आदि के प्रसंग भी ये सिद्ध करते हैं कि तुलसीदास की भक्ति वर्ण, जाति, धर्म आदि का बहिष्कार नहीं करती है, बल्कि वन मार्ग में पड़ने वाले जितने भी कोल, आभीर, यवन, किरात आदि जातियां हैं, उन सभी पर राम की भक्ति पूरी तरह से भक्ति की कृपा उन्हें प्राप्त हुई है और वे राम के प्रेम के अधिकारी रहे हैं। यहाँ तक कि राम स्वयं अपने शब्दों में कहते हैं, राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेऊ जो जाननी हारा। इस प्रकार तुलसीदास जी के द्वारा स्वपचादि का श्री राम द्वारा स्नेह पूर्वक अपनाना, उन्हें राम के द्वारा आदर दिलवाना, ऊंच नीच का भेद समाप्त करना, ये सब तुलसीदास जी के सामंत विरोधी मूल्य है। अब दूसरा बिंदु जो रामविलास जी यहाँ उठाते हैं वो है बच्चों स्त्रियों का सम्मान, क्योंकि स्त्रियों को भी समाज में उतना अधिकार प्राप्त नहीं था, न शिक्षा का, न आध्यात्मिकता का, न ही स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त था। तुलसीदास जी ने स्त्रियों को भी बहुत सम्मानजनक तरीके से अपने साहित्य में पेश किया है, प्रस्तुत किया है, यथोचित सम्मान दिया है और स्त्रियों के लिए भी उपासना के मार्ग खोले हैं।
जैसे जनकपुर, अयोध्या, चित्रकूट आदि सभी जगहों पर राम से मिलने, उनका स्वागत सत्कार करने, उनका स्नेह पाने में स्त्रियां ही सबसे ज्यादा आगे रहती हैं। अर्थात जब भी कोई प्रसंग होता है, जैसे जनकपुरी का ही प्रसंग देखा जाए, तो उसमें राम के द्वारा शिव जी का धनुष तोड़ने पर सबसे ज्यादा आह्लाद जिसमें दिखाई पड़ता है वे स्त्रियां हैं। वे ही वहां अपना हृदय खोल करके मंगल गीत गा रही हैं और राम का स्वागत कर रही हैं। इसी प्रकार जब राम वन गमन के लिए जा रहे हैं, तब मार्ग में जो भी स्त्रियां मिलती हैं, उनके साथ सीता का व्यवहार बड़ा आत्मीय और सम्मानजनक रहा है। वे ग्रामीण वधु कह करके उनकी आलोचना नहीं करती, बल्कि जब ग्रामीण वधुएं मिलने के लिए आती हैं और ये देखती हैं कि राम, सीता और लक्ष्मण कौन हैं, किस प्रकार के दिखाई पड़ते हैं, तब वे उनके साथ बहुत आदर पूर्वक व्यवहार करती हैं और उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देती हैं। तुलसीदास जी ने इनकी व्याख्या, इनका वर्णन बहुत सुंदर तरीके से किया है। जैसे जब वनमार्ग में महिलाएं देखती हैं राम, सीता और लक्ष्मण को, तब सीता से संकेत के माध्यम से पूछती हैं कि ये सांवले और गोरे तुम्हारे कौन हैं। तब जो चित्रण तुलसी ने किया है, उसमें भारतीय स्त्री की लज्जा, उसका संस्कार और उसके सुंदर व्यवहार की झलक हमें सीता के व्यवहार में दिखती है। तुलसी लिखते हैं, बहुरी वदन विधु आंचल ढाकी, पियतन चितय भौह कर बाकी, खंजन मंजु तिरीछे नैननी, निज पति कहूं तिन्हि सिय सैननी। यहाँ संस्कृति की एक झलक भी मिलती है कि वे अपने पति का नाम तो नहीं लेती हैं, लेकिन बहुत स्नेह पूर्वक और अपने सुंदर खंजन के समान सुंदर नेत्रों को तिरछा करके महिलाओं को ये संकेत दे देती हैं कि ये मेरे पति हैं। दूसरा एक जो बड़ा सुंदर उदाहरण यहाँ मिलता है बच्चों स्त्रियों के सम्मान का, वो ये कि चूंकि सीता राजकुमारी हैं और युवराज की पत्नी रह चुकी हैं, युवराज घोषित हो चुके राम की पत्नी रह चुकी हैं, इसलिए सीता जी के पैर ग्राम वधुएं छूती हैं और भरपूर स्नेह से उन्हें सुहागन रहने की, सुरक्षित रहने की, आगे बढ़ने की आशीषें देती हैं। तो यहाँ पर भी ग्राम वधुओं का, ग्रामीण स्त्रियों का सम्मान तुलसीदास जी के द्वारा किया गया है। ऐसे ही जब राम वनवास पूरा करके लौट रहे होते हैं, उस समय वन मार्ग में अयोध्या की स्त्रियों में, वन मार्ग में और अयोध्या की स्त्रियों में प्रेम का अतिरेक ऐसे दिखाई पड़ता है जैसे श्री राम के प्रति स्नेह का जो समुद्र उमड़ रहा है, उसकी लहरें स्त्रियां ही हैं। तीसरा एक बिंदु यहाँ पर रामविलास जी ने उठाया है, वह यह कि सामंती समाज में विवाह से पूर्व प्रेम करना उचित नहीं कहा गया है। हमारे समूचे साहित्य में श्री राम और सीता का युग युगांतर का स्नेह रहा है, प्रेम रहा है, फिर भी रामचरितमानस में उसकी अभिव्यक्ति विवाह पूर्व दिखाई पड़ती है। जैसे जब सीता जनक वाटिका में आई हैं, अपनी सखियों के साथ आ रही हैं और राम अपने भाइयों के साथ वहां पर पहले से उपस्थित हैं, तब उनके कंगन, किंकिणी, इनकी नूपुर ध्वनि सुन करके राम के हृदय में एक पवित्र प्रेम का संचार होता है। और इसी प्रकार जब सीता राम के सुदर्शन रूप के दर्शन करती हैं, तब उन्हें लगता है कि उनके हृदय में भी राम की छवि अंकित हो गई है और सीता जी ने उस छवि को अपने हृदय में बैठाकर अपनी आंखों रूपी
कपाटों को बंद कर लिया है कि यह छवि वहां से निकल न पाए। और इस सुंदर दृश्य का बहुत सुंदर चित्रण मानस में किया हुआ मिलता है। इसी प्रकार से जब सीता और राम का विवाह हो रहा होता है, तब अपने कंगन में श्री राम की छवि देख करके सीता एक टक उस छवि को निहारती हैं। तो यहाँ पर भी प्रेम का पवित्र चित्रण तुलसीदास जी के द्वारा किया गया है। इस प्रकार से सामंती समाज में जो थोड़े नियम इस प्रकार के थे जिन्हें सामंती समाज की पहचान कहा जा सकता है, उन पहचानों की आलोचना न करते हुए भी तुलसीदास ने उनके विरुद्ध अपने काव्य में लिखा है। और इस प्रकार से लिखा है कि सामंती समाज पर में वे बदलाव बड़े सकारात्मक लगते हैं और रामविलास जी के अनुसार वे तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य कहे जा सकते हैं।